दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक लाइव। समस्तीपुर के जलालपुर पंचायत के रामचंद्रपुर गांव में पर्यावरणविद सुजीत भगत ने अपने स्वर्गीय पिता की याद में किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मिली जानकारी के अनुसार आज समस्तीपुर जिले के जलालपुर पंचायत के रामचंद्रपुर दशहरा निवासी व इलाके के जाने माने पर्यावरण सेवी सुजीत भगत द्वारा अपने स्वर्गवासी पिता गणेश प्रसाद भगत के याद में एक महाभोज का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के प्रदेश व दर्जनों पत्रकार, समाज सेवी समेत कई महान हस्तियां की आने की चर्चा है। उक्त भोज की एक खासियत यह है कि इस महाभोज में पर्यावरण का भी विशेष ख्याल रखते हुए पानी पीने के लिए मिट्टी के बने बर्तन, कुल्हड़, खाने के लिए केले के पत्ते एवं अन्य कई पर्यावरण से जुड़े सामग्रियों का विशेष महत्व देते हुए यह महाभोज समाज के लिए मिसाल काम करेगी। इस दौरान श्री भगत ने मीडिया के समक्ष पर्यावरणीय भोज को लेकर क्या कुछ कहा, देखें इस खास रिपोर्ट में। 2 वर्ष पूर्व पिताजी की मृत्यु हो गई थी और आज उनके उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि हम उनका जो सामाजिक स्तर पे सनातन धर्म में जो कार्यक्रम होता है वो नहीं कर पाए। आज पिताजी के श्रद्धांजलि सभा इस कार्यक्रम में रखा गया और उसमें हम पहले से भी हम कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं तो अपने घर से ही शुरुआत करते हैं और हमारे गांव की एक परंपरा है कि मांगलिक कार्य हो या इस प्रकार के कार्यक्रम हो तो हम लोग उसमें भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग चाय भी अगर पीते हैं तो उसमें भी कुल्हड़ का ही प्रयोग करते हैं। पानी पीने की में भी आप देख सकते हैं तो वहाँ पे आप कुल्हड़ का ही प्रयोग होगा। और आप जब भोज का पंडाल में जाएंगे तो वहाँ भी आपको पर्यावरण संरक्षण, भोज में अन्न की बर्बादी न हो, ऐसे स्लोगन से आपको पंडाल में लोगों को जागरूक करने के लिए आपको दिखाई देगा। तो हम लोग यह चीज़ पहले अपने घर से ही शुरुआत करते हैं और जैसा कि हमने बताया कि यह हमारे गांव की परंपरा है। तो इस कार्यक्रम में बहुत सारे दूर के लोग आएंगे, बहुत सारे दूसरे ज़िला के भी लोग जाएंगे। तो यह संदेश अन्यत्र ज़िला में भी जाए कि पर्यावरण संरक्षण का कैसे काम किया जा रहा है। तो इसके लिए एक व्यापक तैयारी की गई। देखिए वहाँ पे आपका दही जमने के लिए, पानी पीने के लिए, हर जगह आपको मतलब एक पर्यावरण संरक्षण का आप देख लीजिए कि खाना का पत्ता जो है वह पत्ता का पत्ता मिलेगा और केला के पत्ता पे खिलाया जाएगा। आप कहिएगा कि अब पुराने रीति रिवाज की तरफ आप लौट रहे हैं। तो जब तक हम अपने पुराने रीति रिवाज की तरफ नहीं लौटेंगे हम पर्यावरण संरक्षण का भी काम नहीं कर सकते। हमसे ज़्यादा तो हमारे पूर्वज पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते थे। आप देख रहे होंगे कि शादी से पूर्व आम और महुआ की शादी क्यों कराया जाता था, कुएं का पूजन क्यों किया जाता था। यह सब पर्यावरण संरक्षण का संदेश था, पेड़ को कैसे बचाया जाए। तो इसीलिए आम और महुए की शादी कराई जाती थी शादी से पूर्व। जल का संरक्षण कैसे, इसीलिए कुआं का पूजन किया जाता था। आंवला के पेड़ के नीचे खिचड़ी खाने का क्या औचित्य है। यही सब हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण का काम करते थे। आम लोगों से भी आग्रह करूँगा कि प्लास्टिक, पन्नी और का हम लोग जितना हो कम से कम उपयोग करें, क्योंकि अगर धरती बंजर हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी होगी। तो आने वाले अपने बच्चों को हम लोग क्या एक शुद्ध हवा भी नहीं दे सकते हैं। और इसीलिए इस भोज में आपको पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिखाई देगा और धरातल पे भी आपको दिखाई देगा कि काम पर्यावरण संरक्षण का कैसे मांगलिक हो या इस प्रकार के कार्यक्रम हो उसमें भी किया जा सकता है। मोहनपुर से बिहार तक लाइव के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।